प्रिया भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बाधा देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है। स्वामी, आपको तो ध्यात है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूं, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। महाशक्ति आप ही हैं। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों तक संबंध है। आपकी पूजा मेरे हृदय को स्पर्श करती है। देवी, आपकी भक्ति सदा याद कराने वाली है, जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मैं इस बार इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करने की इच्छा रखती हूं। मेरी अत्यंत आकांक्षा है कि मैं मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करें, जैसे आपकी इच्छा। देवी पार्वती, यदि आपको पृथ्वी लोक व्रत मनाने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती है। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही मां पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती है। वहां पर करवा चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछुए, पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं। सारी बहन चलो, सब लोग मिलकर वहां घेरा बना लेते हैं। पूजा के समय से हो रही है। हाँ बहन, तुम भी आने वाले हैं? मैं अपनी बहू के साथ आ रही है। तभी एक औरत का ध्यान मां पार्वती पर जाता है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। पूजा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ जा रही है। तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। पहली बार इस गांव में किसी की बहू हो क्या? मां पार्वती अभी कुछ कहने से पहले एक औरत ने आवाज दी, अरे दहन जल्दी आओ, पूजा का समय निकल रहा है। हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं। अभी सब पूजा के लिए बुलाए जा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ। करवा चौथ का व्रत बनाने में अद्भुत। सब कितने अच्छे स्वभाव की है। उन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती है। मां पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती है। सब मिलकर करवा चौथ के व्रत कथा और पूजन आरती करते हैं। सचमुच मां पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। फिर गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की जय, गौरी मैया की। सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगीं। माता पार्वती जैसे कैलाश के लिए लौटने लगी। अचानक उस महिला ने उन्हें बुलाया। सुनो बहन, तुम्हारा जल का बर्तन यहीं रह गया है। मैंने भूल गई हूं, मैं अब उठा लेती हूं। हमारी बात अधूरी रह गई है। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नहीं आई है, कुछ दिनों पहले ही यहां आई है। मेरे पति शहर में हैं, कुछ दिनों में वापस आएंगे। मैं उनके लिए यह व्रत कर रही हूं। अच्छा, तुम नहीं हो? इस गांव में एक काम करो, हमारे घर में भोजन तैयार है। महिला का कहना था। कलाकार उस महिला के इतने उत्कृष्ट आचरण को देखकर मां पार्वती से रुका नहीं। वह उसके साथ उसके घर पर मां पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करने, उनसे आशीर्वाद लेना था। सभी चंद्रमा का प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए और सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पीटेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? केवल एक उपाय है कि मां पार्वती से प्रार्थना करें कि वे हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दें। चलो,
हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सभी स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाएं। सुहागिन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस महिला को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थीं। अचानक ही विशाल परिवर्तन से माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है। आंधी तूफान रुक जाता है। जैसे ही कुछ असामान्य होता है, आसमान स्वच्छ हो जाता है और सभी स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी उस औरत ने कहा, माँ पार्वती, यह सब आपका अद्वितीय चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वह तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका अर्थ है कि मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मियाँ, आपने तो मेरे भाग्योदय कर दिया है। आपकी जय हो माँ। आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आए हैं। जी हाँ बहन। वह जो बहन 16 हो रही थी, उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो। धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चलेगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसके समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका। लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बीडेढ़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं बीती बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए तो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। फिर एक दिन शिष्यों के साथ नगर भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध जी की प्यार की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें शांत मन से काम करने की महत्वपूर्ण प्रेरणा देती है। महात्मा जी की तरफ और उनके शिष्यों की कोशिशें पानी की तलाश में एक दूसरे से अलग थलग दिखती हैं, लेकिन उत्कृष्टता सिर्फ शांत मन से काम करने में ही स्थित है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी के माध्यम से इंसान जान पाएंगे कि जब हम शांत होकर और धैर्य से काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक सन्यासी जी अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। जब वह लोग काफी दूर चलकर आ गए और गर्मी भी बहुत हो रही थी। गर्मी के कारण
सन्यासी को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। तब सन्यासी ने अपने एक शिष्य से बोले, वट, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम हमारे लिए पानी ला सकते हो? तभी शिष्य बोला, क्यों नहीं गुरुजी, आप यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज इधर उधर करने लगा, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं दिखा। कुछ दूरी पर उसे पानी का स्रोत दिखा। वह जैसे ही उस जलाशय से पानी लेने के लिए गया, तभी उसने देखा कि वहां कई लोग उस जलाशय में कपड़े धो रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे। और फिर उसने देखा कि एक बैलगाड़ी सवार उस जलाशय को पार कर गया, जिससे कि जलाशय का पानी बहुत ही गंदा हो गया, क्योंकि उससे जलाशय की कीचड़ पानी में घुल गई और पानी मैला हो गया। तब उसने सोचा कि इतना पानी मैं गुरुजी के लिए कैसे ले जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं खाली हाथ ही चला जाऊं। फिर उसने मन में सोचा कि गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तब उसने कहा कि गुरुजी पूछेंगे तो कह दूंगा कि गुरुजी, यहां तो दूर दूर तक कहीं भी कोई पानी का स्रोत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से गुरुजी के समीप आया, और फिर सन्यासी ने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि वत्स ले आए पानी? तब उस शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं पानी की तलाश में बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे पानी कहीं भी नहीं मिला। सन्यासी बोले कि कोई बात नहीं, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन गर्मी भी बहुत थी। फिर सन्यासी प्यास से व्याकुल होने लगे। तब उनके दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है। शिष्य बोला कि गुरुजी, तब तक आप उस पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें। यह कहकर वह शिष्य पानी की खोज में निकल पड़ा। काफी देर पानी की खोज के बाद उसे वहीं जलाशय दिखा, जहां पहला शिष्य पानी की खोज में गया था। तब उसने भी वही सब देखा जो कि पहले शिष्य ने देखा था, कि लोग वहां कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, जिससे कि पानी काफी मैला हो गया था। फिर वह फिर से कुछ सोचकर कुछ देर वहीं बैठा रहा, और फिर वह पानी एक पात्र में लेकर गुरुजी के समीप आकर बोला कि यह लीजिए गुरुजी पानी। तब गुरुजी ने पानी पिया और दूसरे हिस्से से पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, फिर यह मेरे लिए कहां से पानी ले आया? तब शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी, मुझे जलाशय मिला था, लेकिन वहां का पानी बहुत ही गंदा था। वह गंदा पानी मैं आपके लिए कैसे लाता? तब उन्होंने अपने दूसरे हिस्से से पूछा कि वत्स, तुम पानी कहां से लाए हो? उत्तर में उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं उसी जलाशय से पानी लाया हूं। तब सन्यासी बोले कि यह पानी तो गंदा नहीं है, अगर तुम उसी जलाशय से पानी लाए हो। तब उत्तर में शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, क्योंकि जब तब वहां से कपड़े धोकर और स्नान करके चले गए, तब मैंने पानी की गंदगी नीचे बैठ जाने का इंतजार किया, और जब पानी साफ हो गया तब मैं पानी लेकर आ गया। तब सन्यासी बोले कि इस आवास पर अगर कोई भी काम शांत होकर किया जाता है तो वह काम जरूर ही सफल होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम शांत मन से किया जाए तो उस कार्य में जरूर सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम शांत मन से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। सन्यासी के शिष्यों ने अपने धैर्य और संयम से गंदे पानी को साफ करके गुरुजी को प्यास बुझाने का काम किया। यह कहानी यह बताती है कि सफलता पाने के लिए हमें संयम, धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमारे कर्मों को शांत मन से और पूरी संवेदनशीलता के साथ करने से हम सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान सिर्फ इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। एल